गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े के बाद जो इब्तदाई तहकीकात सामने आ रही हैं उसने हमारे रेस्क्यू इदारों की सलाहियत, ज़िलाई और शहरी इंतज़ामिया, सिंध बिल्डिंग कॉरपोरेशन और ख़ुद दुकानदारों और ताजरों के रवैये पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुतालिक हुकाम की रिपोर्ट में बताया गया है कि इमारत में हंगामी जो एग्ज़िट्स होते हैं उनका कोई रास्ता नहीं रखा था और हम अपना आंखों देखा हाल, आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम भी जब आ गए हैं देयर वाज नेवर एनी एग्जिट। मतलब कोई मार्क्ड एग्जिट्स होते हैं ना इन केस ऑफ इमरजेंसी वाले, यस अंदर आने बाहर जाने की तो जगह होती हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी जो लाइट अप हो जाते हैं, जो नजर आते हैं कि जी यहाँ से निकले कुछ नहीं। और दुकानों के बाहर इतना माल होता था कि लिटरली कि अगर कुछ हो भी तो छुप चुका होता है। जो कॉरिडोर्स ऑलरेडी आपके गुजरने के होते हैं वहां पे आधा तो दुकानों के माल ने कवर किया हुआ होता है। सो अगर आप सोचिए कि उस कॉरिडोर में किसी सूटकेस ने, किसी बर्तन ने, किसी फूल के दरख्त ने या किसी चीज ने आग पकड़ ली है तो आप वहां से नहीं गुजर सकते ना, देन यू आर ब्लॉक्ड। छोटी छोटी तो गलियां हैं उसके अंदर गुजरने के लिए। आग से निपटने के इंतजामात इस बिल्डिंग में नहीं थे सर्टेनली। तंग दाखिली और खारिजी रास्ते थे, मतलब सीढ़ियां ही ऐसी थी कि वो सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी एक मुश्किल काम था। बिल्कुल। और फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का भी सामना रहा। हम लिटरली ये नहीं, हम मेरे पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं है कि गुल प्लाजा में एक तो फ्रंट की दुकान है, एक बैक की दुकान है, जो कॉर्नर की दुकान है, जो बीच की दुकानें हैं वहां तक कोई कैसे पहुंचेगा आग बुझाने के लिए? आम दिनों में भी अगर रश होता है ना, होता था तो आप बीच वाली दुकानों तक पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि वो इतनी गलियों में इतने लोग कि इट वाज ऑलरेडी वेरी, मतलब हम ये पीस टाइम्स की बात करें उसमें ही इस प्लाजा में मैनेज करना बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग होता था, लेकिन रिवॉर्डिंग क्योंकि जबरदस्त किस्म का माल। कोई 200 साल पुरानी इमारत नहीं है, तो हम 1995 की इमारत है ये। इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक महदूद थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में मजीद 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद बढ़ बढ़ के डबल से भी ज्यादा हो गई, 1200 हो गई। इस मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी उस तरफ निशानदेही की है और बताया कि जब चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो बिल्डर्स हंगामा खड़ा कर देते हैं। बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था और उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। आग बुझाने के सही इंतजामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें और इस आने के बाद जरूर काम होगा। And it is also, it was not, none of the markets are, they are not non-smoking buildings. यहाँ पे हर दूसरा दुकानदार, हर दूसरा शख्स खड़ा हुआ माचिस भी जला रहा होता है, सिगरेट भी पी रहा होता है, सिगरेट बुझा भी रहा होता है। ये सारा कुछ हो रहा है, शायद होता रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने जो कहा ना, माजरत के साथ, वज़ीर आला सिंध की ये मंतक के बिल्डर्स हजरात जो हैं वो हंगामा खड़ा करते हैं और समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस तरह हैंडल किया जाए। कानून का काम है कि वो अपना काम करे, और अगर हुकूमतें इसी तरह कानूनी मामलात में समझौता करती रहीं तो कराची में पहले से बिगड़े मामलात जो हैं वो मजीद बिगड़ेंगे। ये अब्दुल्ला, ये वही वाली बात होगी कि जब कोई टैक्स लगाने की कोशिश करो ताजरों पे, पंजाब में भी, तो सारे उठ खड़े होते हैं और फिर वो सब कुछ रिवर्स करना पड़ता है। मतलब वाई आर वी बाउइंग डाउन टू देम? फिर इसी किस्म की चीजें होंगी जो हमारे सामने है, हम बेहतरी तो फिर ला ही नहीं सकते। अगर कोई इदारा उन्हें पुश करता, फोर्स करता कि हम कार्रवाई करेंगे, तो जहां महीने के 60 लाख रुपए ताजर एसोसिएशन इकट्ठा कर रही है, वहां महीने में 5000 के बजाय एक महीने 7000 ले लेते। और वो जो फायर एक्सटिंग्विशिंग का सिस्टम होता है जिसमें ओपन पाइप चल रहे होते हैं और स्प्रिंकलर्स ऊपर लगे होते हैं छतों के ऊपर, वो लगाना, मतलब दुकानदारों को ये डिमांड करना चाहिए, वो लगाना कितना मुश्किल काम तो है। खुदा न खास्ता अब्दुल्ला, ये कि कुछ अरसे बाद गुल प्लाजा के मनाजिर कहीं और हम देख लें, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर इस किस्म के मेजर्स ना लिए गए तो क्या होगा? मतलब किसको फिर ब्लेम किया जाएगा? बिकॉज इस किस्म के तो आते हैं इंसिडेंट्स, ये एक्सीडेंट्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं, उसी तरह काम चल रहा होता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। कराची की हम बात करते हैं और कराची के ज़ाहिर है हम इस शहर में बहुत इशूज़ की बात करते हैं, हम इस शहर में सफाई सुथराई का नाक़िस इंतज़ाम होने की भी बात करते हैं। इस शहर की तबाही में हर शख्स अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। मतलब लिटरली हम अपने ऑफिस के नीचे की बात करें तो एक नई सड़क बनी, टफ टाइल लग के, और वो सारा कुछ बड़े अरसे से रिसेंटली, अगले दिन उस सड़क पे जगह जगह
पीक के निशान थे, मतलब नई ग्रे सीमेंटेड लगी थी, वहां से आपका गुजरने का दिल नहीं चाह रहा था, घिन आ रही थी। तो इस शहर की तबाही में शहरी भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हुकूमतें भी अपना काम नहीं कर रही हैं, और लिटरली ऐसा लगता है कि कोई बारी खैर एनीवे, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध हमारे शो पे ही थे जावेद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा है कि गुल प्लाजा का सानिया हादसा नहीं है, हुकूमती गफलत और नाकिस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। नहीं सर, थोड़ी सी आप लोगों की लैक ऑफ प्लानिंग भी है। मतलब यही जो हम सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्यों शॉपकीपर्स डिमांड नहीं करते कि अगर हम इतने पैसे इस दुकान के दे रहे हैं, इस जगह में है, ठीक है, बहुत फुटफॉल है, बड़ी दुनिया आती है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए भाई, कोई सेफ्टी हैजर्ड्स के अगेंस्ट कोई चीज होनी चाहिए, कोई मार्क्ड एग्जिट्स और एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए। वो जो आप कनस्तर होता है जिसमें फायर एक्सटिंग्विशिंग केमिकल होता है, हर दुकान अगर वो 2-2 रख ले या 3-3 रख ले तो क्या बड़ी बात। और बाय द वे दैट आल्सो गोज फॉर ऑल हाउसेज एंड होम्स, जो बिल्डिंग्स वगैरह में और जहाँ कहीं भी रहते हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलते हैं, एक रखें अपने पास इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट इट, इसी पे बात करते हैं जी। हमारे साथ तारिक मोइन सिद्दीकी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ हैं कराची, और तर्जुमान है सिंध कैबिनेट की सादिया जावेद साहिबा, उनसे भी हम बात करेंगे। तारिक भाई, सबसे पहले तो आप बता दीजिए अभी क्या अपडेट है, फिगर क्या सामने आया है जो अब तक कोट किया जा रहा है जानी नुकसान से मुताल्लिक? देखिए, अब तक जो फिगर सामने आया है, 14 अफराद इस साने में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जो वज़ीर आला रात में यहाँ पर उनका विजिट हुआ था, उन्होंने जो फिगर बताया था तकरीबन 50 से ज़ायद लोग जो थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो लापता हैं। तो अब क्योंकि सर्चिंग का अमल शुरू हो गया है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, तो इसके बाद हम मज़ीद जो तफसीलात होंगी वो आपको बता सकेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्डिंग बिल्कुल मखदूश करार दे दी गई है और किसी भी वक्त अच्छा तारिक साहब, एक बात बताइएगा, हमारे साथ अभी हमारे साथी मौजूद थे काशिफ मुश्ताक, और बात कर रहे थे फायर ऑफिसर से। फायर ऑफिसर ने कहा कि हमने शुरू में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन सुबह 4 बजे पानी की फिर सप्लाई मुतासिर हुई, पानी की आमद में तात्तुल पैदा हुआ, जिसकी वजह से आग दोबारा भड़क उठी। इस बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि लिटरली पीछे एक हाइड्रेंट नहीं, यहाँ पे एज फार एज आई रिमेंबर बिल्कुल ही नजदीक एक हाइड्रेंट भी है। देखिए, वो हाइड्रेंट्स के इन्होंने 3 से 4 मजीद हाइड्रेंट जो दूर हैं उन पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि जाहिर सी बात है इसी शाहराह के ऊपर तामीराती काम जारी है ग्रीन लाइन का, तो उसकी वजह से भी हर्डल्स जो थी वो क्रिएट हुई, जिसकी वजह से फौरी तौर पे बहुत जल्दी तरसील नहीं हो सकी। फायर ब्रिगेड अपनी जगह पर मौजूद थी और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हाँ, पानी आने में कुछ वक्फे के बाद से कुछ ताखीर ज़रूर हो रही थी, तो उसकी वजह से इस काम के ऊपर जो है वो असर आया। लेकिन यही तो सारी बात है कि ये ताखीर क्यों हो रही थी? मतलब आग लगी हुई है, इतनी बड़ी बिल्डिंग को लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो ये ताखीर क्यों हो रही है? ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। कौन देख रहा था? Who was heading this operation? 3 किलोमीटर से भी कम का रास्ता है जहां ये फायर स्टेशन है। इस सवाल का जवाब नहीं हमें मिला कि ये सारे ऑपरेशन का जिम्मेदार कौन था। तारिक, ब्रीफली अगर नाम है आपके पास तो बताइएगा, या ओहदा। देखें, इस तमाम ऑपरेशंस को वैसे अगर हम देखें तो जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रहे थे या उस वक्त आग बुझाने का जो काम था वो तो फायर ब्रिगेड के पास था, लेकिन इंतजामी सतह पर अगर हम देखें तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस वक्त कमिश्नर को भी यहाँ पर डेफिनेटली उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर उनको होना चाहिए था। सिटी गवर्नमेंट जो है, ये वही डीसी है जिनका बराबर में ऑफिस है। एब्सोल्युटली, जी हाँ, बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का बिल्कुल बराबर में ही डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब जाहिर है बहुत सारे सवालात हैं आपसे भी, ऑलरेडी सैड अबाउट इट, बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है, हम सब की यादें हैं, और जिनका माली नुकसान हुआ वो भी बहुत बड़ा है। लिटरली ये बात हकीकत है कि करोड़पति कखपति हो गए विद इन 24 आवर्स, एंड जो जानी नुकसान हुआ है उसको तो क्या इजाला हो सकता है। लेकिन आपको भी मालूम है, हमें फायर ऑफिसर भी ये बता रहे थे कि अगर पानी की तरसील में तात्तुल आ रहा था तो जितनी भी वो आग बुझा लेते उसका फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि आग आगे फैल रही थी। Why did not somebody make sure कि पानी की सप्लाई में ना रुकावट हो? बिल्कुल इस तरह। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला एंड हुमा। मैं जब ये रिपोर्ट हुआ है, मैं बिल्कुल इस बात की वो हूँ कि शुरू में पानी का क्राइसिस रहा है,
क्योंकि पानी के जो टैंकर्स और ब्राउजर्स थे वो ट्रैफिक में फंसे, और दूसरा ग्रीन लाइन की वजह से उनको वहां पहुंचने में थोड़ा सा देर जरूर हुई है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज की विटनेस थी, लेकिन बाद में पानी की सप्लाई को इंश्योर किया गया। 3 हाइड्रेंट्स जो थे वो इमरजेंसी की गई। एमडी वाटर बोर्ड वहां मौजूद थे। जो जाहिर सी बात है, जिसका नुकसान हुआ है वो गुस्से में है, और वो गुस्सा गवर्नमेंट पे ही करेगा और किसी पे नहीं करेगा, हम पे ही करेगा, और हमें उसका जवाब देना होगा। तो बिल्कुल शुरू में पानी में ताखीर हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बाद में नहीं हुई। जितनी जो लोग कह रहे हैं कि जी फायर टेंडर्स देर से पहुंचे, क्योंकि जब रिपोर्ट किया गया है तो उस वक्त किसी के जहन में नहीं था कि इतनी बड़ी आग लगी है कि 1 घंटे में उसने पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया था। और जो आपने सवाल किया सादिया साहिबा, यही तो नाकामी है कि कहीं आग लगी है पूरे 1 घंटे में हर जगह, इतना बड़ा गुल प्लाजा कि उसके अंदर फैल भी गई हो। इससे पहले की भी 2-4 बातें हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है गुल प्लाजा में आग लगना, ये कोई पहला इंसिडेंट तो है नहीं कराची में, और हमेशा आग तो इतनी ही तेजी से फैलती है, आग तो फैलती है, मतलब आग को तो नहीं हम कह सकते थे थोड़ा सा रुक जाओ कि अभी पानी आ रहा है, तो ये तो होता ही है। नंबर 1, सादी साहिबा पहले पूरा ये सुन ले, हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं इनको बड़ी जल्दी एनओसीज मिल जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो कहती हैं हाँ बिल्कुल बेशक 500 दुकानें थी 1200 डाल लो, नो प्रॉब्लम, कोई पार्किंग नीचे बनी हुई थी तो ठीक है उसको भी दुकानों में कन्वर्ट कर दो। ये एक बना के बिल्डिंग फिर उसको उसके हालात पे छोड़ कैसे दिया जाता है कि जो भी होना है जी अब इसके आप खुद ही जिम्मेवार हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त दी जाती है, और जब फाइनली उसको बिजनेस के लिए या रिहाइश के लिए खोला जाता है तो उसको फाइनल इंस्पेक्शन नहीं की जाती कि जो नक्शा पास कराया गया था उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। ये कराची की आम तौर पर पुरानी कंस्ट्रक्शन में भी ये शिकायत है, और जो नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसमें भी ये शिकायत आ रही है। पुरानी बिल्डिंग्स जो है जैसे कि गुल प्लाजा, रिम्पा प्लाजा, ये सब कोई 40 साल पुरानी है, कोई 35 साल पुरानी है, इसमें एग्जिट्स के रास्ते नहीं हैं। गवर्नमेंट ने सर्वे जरूर कराया, लेकिन उसके बाद जो इनसे कराना चाहिए था वो आपने खुद कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी बिजनेस कम्युनिटी हंगामा करती है और शोर करती है और वो काम नहीं करती। लेकिन वो हमारी यही तो हम पूछना चाहते हैं कि कैसे उनको ये इजाजत दी जाती है कि वो हंगामा करें और हम उनके हंगामे से चुप करके बैठ जाएं और हम मान जाए उनकी बातें। मतलब ये हमें नहीं समझ आ रही। ऐड करना चाहूंगा जी तारिक, सादिया साहब आपके पास आते हैं। जी तारिक साहब, और वो जो सर्वे सादिया साहब बता रही है ना, वो सर्वे के स्टैट्स भी हमसे तारिक प्लीज शेयर कीजिएगा। देखें, बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनकी जो इंस्पेक्शन है वो चीजें कराई जाती हैं, लेकिन देखें जो फायर सेफ्टी का जो एनओसी देना है वो अगर सिविल डिफेंस दे रहा है तो सिविल डिफेंस के पास ना कैपेबिलिटीज है, ना वो कैपेसिटी है, ना उनका काम है आग बुझाना। उनके पास तो ये फैसिलिटी है ही नहीं कि वो आग बुझाने। वो एक तरबियती इदारा तो हो सकता है, लेकिन सिविल डिफेंस ने सर्टिफिकेट एनओसी कैसे जारी कर दिया कि यहाँ फायर सेफ्टी का सिस्टम मौजूद है? ये काम तो फायर ब्रिगेड को करना चाहिए, उनके पास एनओसी देने का इख्तियार होना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए सारी चीजें कि बिल्डिंग के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर और उसके अलावा जो दीगर आलात हैं वो नस्ब हैं, पानी का इंतजाम है और एग्जिट करने के जो रास्ते हैं वो मौजूद हैं या नहीं है। तो ये काम तो इन इदारों को करना चाहिए, इनकी एनओसीज होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं इस तरह की एनओसीज उनसे नहीं ली जाती बल्कि किसी दूसरे इदारे से ले ली जाती हैं और बिल्डिंग बन जाती है। हाँ, मतलब ये आपने इंतजामी फ्लॉ की तरफ एक निशानदेही की है कि सिविल डिफेंस का काम ही नहीं है आग बुझाना। सिविल डिफेंस कैसे एनओसी जारी कर रहा है? जो फायर सेफ्टी का निजाम है, इदारा है, वहां से ये एनओसी जारी होने चाहिए। और जिस सर्वे का आप सादिया साहिबा जिक्र कर रही थी, तारिक बताइएगा, कराची में एक केस आने हो गया, लेकिन खुदा ना खास्ता और भी कितने हो सकते हैं? कितनों में नस्ब है फायर सेफ्टी का निजाम? और ये सर्वे में क्या बात सामने आई थी? देखिए, सर्वे में ये बताया गया था कि अब भी बड़ी तादाद में ऐसे बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग प्लाजा हैं, और खास तौर पे ओल्ड एरिया जो कराची का है और जो खास तौर पे मसरूफ तरीन बंदरगाह के करीब मार्केट्स हैं, उनके अंदर ये सिस्टम अब भी मौजूद नहीं है। हम सिर्फ
अगर इसी रोड की आगे की मार्केट्स को जाके अगर जायजा ले लें तो वहां तो इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल है। बहुत पतली पतली गलियां हैं और वहां पर पुरानी इमारतों के नीचे वो मार्केट्स कायम है कि वो बिल्डिंग्स भी जो है वो बोसीदा हो चुकी हैं और उन्हें भी कई बिल्डिंग्स को करार भी दे दिया गया है कि ये खतरनाक बिल्डिंग्स हैं। अब उसके नीचे भी मार्केट होना ये भी एक सवालिया निशान बन जाता है। मतलब यानी बेसिकली उनको तो फौरन इवैक्यूएट करना चाहिए। लगी हुई है ना कॉर्पोरेट मार्केट या ज़ैनब मार्केट और इर्द गिर्द की मार्केटें, सदर की हम आइकॉनिक जगहों की बात कर रहे हैं, वहां भी कोई निजाम मौजूद नहीं है। सादिया साहिबा, जोड़िया बाजार है, मतलब एंडलेस है, हमें तो शायद इतना ना ही पता हो। सादिया साहिबा, आप डेफिनेटली जानती होंगी, तो ऑलरेडी अगर बोसीदा हालात में हैं तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इवैक्यूएट करवाएं, वहां दुकानें क्यों हैं? कल को कोई और इंसिडेंट हो जाएगा। या फिर एटलीस्ट दुकानें इवैक्यूएट कराना आसान नहीं होता, लोग वहां पे बैठे होते हैं, या फिर एटलीस्ट वो जो एक्सटर्नल एक निजाम होता है, पूरे पाइपलाइन डलते हैं और फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम लग सकता है, हर इमारत में लग सकता है, पुरानी हो या नई हो, वो लगाना कितना मुश्किल काम है, लगवाना इनसे रादर वो हो जाएगा जैसे। जी सादिया साहिबा। जी, आपकी बात सही है। ओल्ड सिटी एरिया में ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि ना एग्जिट के रास्ते हैं और ना फायर का इमरजेंसी कंट्रोल के लिए कोई निज़ाम मौजूद है। इसीलिए कल सीएम साहब ने ये बात खुद की है कि इसको देखना पड़ेगा और इस पे गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी। देखें, जैसे गुल प्लाजा 5,000 से 50,000 रुपए तक मेंटेनेंस ली जा रही थी, लेकिन उन दुकान वालों ने भी नहीं पूछा कि जो वो वायरिंग है वो सारी, मैं और आप गए हैं गुल प्लाजा, वो सारी वायरिंग खुली हुई थी और जी बिल्कुल खुली हुई थी। और आपको पता होगा कि जो खुली हुई वायरिंग होती है, जब वो आग लगे तो वो उसका धुआं ज्यादा फैलता है, सफोकेशन। सादिया साहब, यही तो सवाल हमारा भी है कि लैप्सेस हर लेवल पे ये लैप्स हुआ है। मतलब ये तो चले उनका अपना था ना बीच में गुल प्लाजा के वो पैसे ले रहे हैं और मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, मतलब हुकूमती इदारे क्यों नहीं साथ मेंटेनेंस या फिर चेक एंड बैलेंस कर रहे थे? वो क्यों नहीं पूछताछ कर रहे थे? देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है और इसीलिए आज सीएम साहब ने इजलास बुलाया है। जो भी जिम्मेदारान हैं, आज की तो गलती नहीं है, इस शहर की कमर्शलाइजेशन जिस वक्त से शुरू की गई, जो आज तक जारी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने आके उसको रोक दिया, नहीं, वो आज तक जारी है। इस शहर की कमर्शलाइजेशन ने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है और जिसको सख्ती से गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। सिंध हुकूमत भरपूर अब एक्शन लेगी। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे सानियात सादिया साहब, ये हर सानहे के बाद ये बताया जाता है, लेकिन चलिए हम आसान चीज़ों से शुरू कर लेते हैं। जो एक्सटर्नल निज़ाम होता है, हर दुकान में ये मैंडेटरी होना कि उनके पास वो कनस्तर मौजूद हो, जो फायर एक्सटिंग्विशर जिन्हें कहा जाता है, ये बेसिक्स तो आप लोग करा सकते हैं। और अभी हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब थे, सदर हैं अंजुमन ताजरान के, और हमने उनसे पूछा कि आप लोग 60 लाख महीना अप्रॉक्सीमेटली जमा कर रहे हैं एसोसिएशन वाले, उस 60 लाख में ऐसा क्या खर्चा था कि जिसमें सिवाय रेत की 2 बाल्टियों के अलावा इस प्लाजे में कोई निज़ाम नहीं था? कोई खास जवाब नहीं आया, कोई खास जवाब उनके पास भी नहीं था, बट यू नो देयर हैज टू बी समबडी ऑन देयर हेड कि इनसे ये करवाया जा सके। बिल्कुल जी, इनके साथ बिल्कुल हुकूमत ताजरों से आपकी बात जैसे कि जी वो डर के पीछे हट जाती है, ये ब्लैकमेल करते हैं, हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं। अगर हमें कराची के बिजनेस हब है, वहाँ के लोगों की सेफ्टी इंश्योर करनी होगी तो गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी होगी। हर दुकान वाले पर लाजमी हो कि जी वो अपनी दुकान में फायर डिस्टिंक्शंस लगाए या रखे कि इन केस ये इमरजेंसी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को करना होगा और केएमसी जो इस शहर का जिम्मेदार है उसको ये चीज देखनी होगी। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने आज इजलास बुलाया। आपका कहना सही है कि हर हादसे के बाद कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में कराची की उन बिल्डिंग्स का सर्वे है, कोई लगभग 200 इमारतें हैं जिसमें इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद नहीं है। फायर इन केस ऑफ फायर उनको कंट्रोल करने का निज़ाम मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट इसको इंश्योर करने के लिए काम कर रही है।